बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 4.2 है। क्वेश्चन नंबर हम 2 कर रहे हैं, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखें ज़रा, सबसे पहले तो पार्ट नंबर 1 में ये 4 पेयर है हमारे पास और +1 है। इन पेयर्स को आपने अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पे +1 है और इसमें +2 है। इन दोनों को नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो 3 बनता है हमारे पास। इसी तरह 3 और 4 से 7 बनेगा। तो हमने दो दो नंबर का अलग-अलग से पेयर बनाना है, जिनको अगर मिसाल के तौर पर इनको प्लस करने से 3 बनता है तो इनको प्लस करने से भी 3 बने, कोई और वैल्यू भी बन सकती है। तो देखिए ज़रा, हमने इनको पहले अरेंज करना है। अगर मैं 1 को 4 के साथ कर दूं तो 5 बनेगा, और 2 वाले को 3 वाले से करूं तो ये भी 5 बन जाएगा। तो इसका मतलब है हमने कुछ इस तरह करना है, x+1 और x+4, ये दो पेयर इकट्ठे आ गए और ये दो पेयर साथ में लिख लेंगे, x+2 और x+3, और +1 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें ज़रा, x को x से करेंगे x², x को 4 से करेंगे तो 4x। उसके बाद 1 को इन दोनों से करना है, 1 को x से किया तो x आ गया, 1 को 4 से करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, x को x से करेंगे x², x को 3 से किया 3x, फिर 2 को x से किया तो 2x आ गया, 2 को फिर 3 से करना है तो आपके पास 6 आ जाएगा, और ये +1 वैसे ही। अब देखें ज़रा, ये x² वैसे ही 4x और 1x आ गया 5x, और ये आ गया 4 ऐसे, ये भी ऐसे ही हो गया x²। इन दोनों को आप ऐड कर लें तो ये 5x आ जाएगा +6, और ये बाहर +1 था। अब ये दो पेयर हैं आपके पास, ठीक है, दो वैल्यूज हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर इन दोनों में देखें तो x² + 5x इधर भी है और इधर भी है, यानी कि कॉमन पोर्शन है दोनों का। तो हम लेट कर लेते हैं y = x² + 5x। ठीक है, तो अब हम इसकी जगह पे y पुट करेंगे +4, और इसी तरह इसकी जगह में भी हम y पुट कर लेते हैं +6, ऐसे ही आ जाएगा, और ये आ गया +1। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करना है। y को y से किया y², y को 6 से करेंगे 6y, 4 को y से करेंगे 4y, 4 को 6 से करेंगे तो 24 आ जाएगा जी, और ये +1 अब साथ आएगा। ठीक है, ये y², ये 6y और 4y क्या हो जाएगा 10y। ठीक है, और 24 और 1 क्या हो जाएगा 25। ठीक है, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन हमने पहले सीखी थी 4.1 के अंदर, शुरू वाला और एंड वाला हम सेम रखते हैं। शुरू वाले नंबर के यहाँ पे नंबर क्या है 1, क्योंकि y² के साथ कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब इसका 1 होगा। 1 को एंड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 25। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 25 आए, प्लस माइनस करने से 10 आना चाहिए। तो देखें ज़रा, 5 × 5 क्या होता है 25। इन दोनों को अगर हम प्लस भी कर लें 5 और 5 तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो देखें ज़रा, यहाँ पे आएगा 5 और 5, अब यहाँ पे y यूज़ हुआ है तो हम दोनों के साथ y लगाएंगे। हमें चाहिए +10y, तो दोनों के साथ प्लस लगाएंगे तो +10y बनेगा। अब इन दोनों में से y कॉमन, इन दोनों में से ये एक y आ गया, ये y कॉमन में चला गया तो आ गया 5। इन दोनों की अगर बात करें तो दोनों में जो नंबर्स हैं वो 5 पे डिवाइड होते हैं, तो इसका मतलब है 5 कॉमन आना है। y दोनों में नहीं है तो कॉमन में नहीं आएगा, इधर y खाली बच गया, 5 5 25। अब देखें ज़रा, इन दोनों में ये कॉमन है y + 5, तो ये आप कॉमन में ले लें, बाकी क्या आ जाएगा y + 5। अब ये दोनों नंबर सेम है, दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो हम इनका स्केयर कर लेते हैं। ठीक है, अब y की जो वैल्यू हमने लेट की थी ना वो हम दोबारा वापस लगाएंगे। ठीक है, तो पुट y = x² + 5x हमने लेट किया था, तो y की जगह पे हम वैल्यू लगा देते हैं +5 और इसका स्केयर। अच्छा, इसकी अब मजीद फैक्टराइजेशन नहीं होती। अगर इसकी फैक्टराइजेशन हो रही होगी तो हमने करनी है, लेकिन अब नहीं हो रही तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर देना, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 2 है, सेम पहले की तरह, पार्ट नंबर 1 की तरह चार्ट उसने हमें पेयर दिए हैं। ठीक है, और +17 सेपरेट है, तो हमने दो इकट्ठे करने हैं। देखें ज़रा,
2 और -7 क्या होगा -5, इस तरह -4 और -1 क्या हो जाएगा -5, यानी कि ये अरेंज हुए हैं, हमने बस इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखें ज़रा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x², x को -7 से किया -7x, 2 को x से करेंगे 2x और 2 को -7 से करेंगे तो -14 आ जाएगा। अब इन दोनों को करना है, x² -x आ जाएगा, 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -4x, माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4 और ये आ जाएगा +17। अब देखें ज़रा, ये आपके पास आ जाएगा 5x -14, ये भी -5x + 4 आ जाएगा, यहाँ पे 17 ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। अब दोनों पेयर्स के अंदर x² -5x सेम आ रहा है, तो हम ऐसे कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं y = x² -5x। तो देखें ज़रा, पुट करेंगे हम, इसकी जगह पे हम y पुट कर देते हैं, -14 ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह इसकी जगह पे हम y पुट करेंगे और +4 ऐसे ही आ जाएगा आपके पास, और +17। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, y को y से करेंगे y², y को 4 से करेंगे तो 4y, 14 को अब इन दोनों से करना है तो -14y प्लस माइनस 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 आ जाएगा। 14 को आप 4 से करेंगे तो आपके पास 56 आ जाता है और ये 17 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये y², इन दोनों को आप प्लस माइनस करें, -10y आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और माइनस इन दोनों को जब आप प्लस माइनस करेंगे तो 39 आ जाएगा। अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन, शुरू वाला और एंड वाला सेम, शुरू वाले के साथ 1 है, इसको एंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 39 आए, प्लस माइनस करने से 10 आना चाहिए। तो देखें ज़रा, हमारे पास दो ये नंबर हैं 13 और 3, यानी 3 और 13 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 39 भी आ जाता है और 10 भी आ जाता है। तो देखें ज़रा, 3 और 13, अब y यूज़ हुआ तो दोनों के साथ y लगाएंगे। अब हमें -10 चाहिए, तो इसका मतलब बड़े के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस लगाएंगे। तो देखें ज़रा, इन दोनों में से y कॉमन, y +3 आ जाएगा। इन दोनों में से एक तो माइनस दोनों में है और दूसरा 13 पे दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो y +3 आ जाएगा। देखें ज़रा, y +3 दोनों में कॉमन है तो हम y +3 ले लेते हैं, बाकी हमारे पास y -13 आ जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू जो हमने लेट की थी हम दोबारा पुट कर रहे हैं, पुट y = x² -5x। तो देखें ज़रा, दोनों में हम पुट कर देते हैं x² -5x, इस y की जगह पे तो +3 ऐसे ही आ जाएगा। इधर भी हम वैल्यू पुट कर देंगे y की -13। अब मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, पेयर नहीं बनते, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है। अब इसमें हमें ना 4 पेयर नहीं दिए गए, बल्कि 2 पेयर दे दिए गए और +1 साइड पे, यानी 2x² + 7x + 3 और इसी तरह 2x² + 7x + 5। तो देखें ज़रा, ये क्वेश्चन ज़रा शॉर्ट है, दोनों पेयर्स में 2x² + 7x सेम आ रहा है, तो हम लेट y = 2x² + 7x ले लेते हैं। तो y इसकी जगह पे पुट कर देंगे हम, यानी y +3 और ये आ जाएगा y +5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और ये +1 ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें ज़रा, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y², y को 5 से करेंगे तो 5y, इस तरह 3 को y से करेंगे तो 3y, 3 को 5 से करेंगे तो 15 और ये +1 ऐसे ही आ गया। तो y² वैसे ही इन दोनों को जब आप ऐड कर लेंगे तो 8y आ जाएगा, 15 और 1 क्या हो जाएगा 16 आपके पास। ठीक है, अब इक्वालिटी की क्वेश्चन बन गई है, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। शुरू वाला और एंड वाला सेम, पहले वाले के साथ 1 है, एंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ रहा है। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 16 आए, प्लस माइनस करने से 8 आ जाए। तो देखें ज़रा, इन दोनों में आपको 4 × 4 मिलेंगे। ये दो नंबर ऐसे हैं कि मल्टीप्लाई करने से 16 आ जाएगा और इन दोनों को प्लस करने से 8 भी आ जाएगा, यानी 4y और 4y दोनों के साथ प्लस लगाएंगे तो +8y बनेगा। अब देखें ज़रा, इन दोनों में y कॉमन, y +4, इन दोनों में 4 कॉमन,
तो y प्लस 4, ठीक है, क्योंकि देखें 4y आ जाएगा, 4 4 दा 16 वापस आ जाएगा। देखें ज़रा y प्लस 4 कॉमन आ गया और बाकी क्या बच गया, ये y और ये प्लस 4। अब दोनों पेयर सेम है, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो हम इनकी पावर 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम वापस पुट कर देते हैं y की जो वैल्यू थी, पुट y इज इक्वल टू 2x की पावर 2 प्लस 7x, यही हमने y लेट किया था, तो वापस आप पुट करेंगे इस y की जगह पे 2x की पावर 2 प्लस 7x और ये 4 आ जाएगा, यानी इसकी पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। पार्ट नंबर 4 सेम पार्ट नंबर 3 की तरह, यानी कि उसने गिवन हमें दो पेयर दिए हैं और दोनों पेयर के अंदर कॉमन नंबर भी आ रहे हैं। तो आपको पता है कॉमन नंबर को हम क्या लेट कर लेते होते हैं, y, ठीक है। तो हमने y क्या लेट कर लेना, 3x² प्लस 5x, तो इसकी जगह पे हम y पुट कर दें, y प्लस 3 हो जाएगा, इधर y प्लस 5 हो जाएगा और माइनस 3 ऐसे ही आ गया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, y², y को 5 से करेंगे 5y, अब 3 को इन दोनों से करते हैं 3y और 3 को 5 से किया तो 15 और माइनस 3 ऐसे ही आ जाएगा। y², इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8y, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, शुरू वाला और एंड वाला सेम। शुरू वाले के साथ हमारे पास नंबर 1 है और एंड पे 12 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आ जाएगा। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 12 आए, प्लस माइनस करने से 8 आना चाहिए। तो देखें ज़रा 2 मल्टीप्लाई 6, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, इनको ऐड करें तो 8 आ जाएगा, यानी कि 2y 6y, ठीक है। दोनों के साथ प्लस लगाएंगे तो हमारे पास 8y बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा इन दोनों में y कॉमन है, y प्लस 2 आ जाएगा, इन दोनों में 6 कॉमन है, तो 6 2 12 हो जाएगा, ये दोनों कॉमन आ गए, बाकी आ गया y प्लस 6। अब हमने यहाँ पे जो y की वैल्यू लेट की थी वो दोबारा पुट कर देते हैं, वो थी 3x² प्लस 5x। तो देखिए ज़रा 3x² प्लस 5x और ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। इस तरह इस y की जगह पे भी हम वैल्यू लगा देते हैं, आगे मज़ीद के सोल्व नहीं होगा, तो यही इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 5 है, देखिए ज़रा हमारे पास 4 पेयर है और बाहर है -3x²। आम रूटीन में हमारे पास बाहर जो था ना वो सिंपल एक वैल्यू होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा के देखना है, प्लस करवा के नहीं बल्कि मल्टीप्लाई करवा के, क्योंकि जब यहाँ पे ये x² आ गया, बाहर कोई वेरिएबल आ जाए, तो फिर आपने वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखना है कि कौन सी आपस में पेयर बराबर आ रहे हैं। जैसे कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 को 6 से करेंगे 18, तो ये दोनों तो नहीं आपस में होने वाले। हाँ, अगर 1 को 6 से करें 6 आ जाएगा और 2 3 दा 6 हो जाएगा। इनको ऐसे अरेंज करना है हमने, ठीक है। x प्लस 1, x प्लस 6, x प्लस 2 और x प्लस 3 और ये -3x² ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखें ज़रा x², 6x, अब 1 को दोनों से करना है x और 6 आ जाएगा। अब इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x², 3x, 2 को इन दोनों से करेंगे 2x और 2 को 3 से किया तो 6 आ जाएगा और बाहर है हमारे पास 3x², ठीक है। तो देखें ज़रा ये आ जाएगा x² प्लस 7x प्लस 6 और ये है x² 5x प्लस 6 और बाहर है -3x²। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, 6 हम पहले लिख लेते हैं और 7x बाद में लिख लेते हैं। इधर भी ये हम 6 पहले लिख लेते हैं और 5x बाद में। देखें ज़रा दोनों सेट में कॉमन क्या आ रहा है, x² प्लस 6 और x² प्लस 6, तो हम इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल। देखें ज़रा y प्लस 7x और ये आ जाएगा y प्लस 5x और बाहर है -3x²। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, y² y को 5 से x से करेंगे तो 5xy आ जाएगा जी, 7x को y से करेंगे तो 7xy, अब 7 को 5 से किया तो 35 और x को x से करेंगे तो x² हो जाएगा और ये वाला वैसे ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये y² वैसे ही, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं तो ये आ जाएगा 12xy
ये दोनों आपस में माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 32x²। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। शुरू वाला और एंड वाला आप सेम लिखें। अब शुरू वाले के साथ 1 है और एंड वाले के साथ 32 है, तो यानी कि 32 आएगा मल्टीप्लाई करने से। आपको दो ऐसे नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने से 32 आए, प्लस माइनस करने से 12 आए। तो देखें ज़रा, हमारे पास जो नंबर हैं वो होंगे 4 और 8। 12 आ जाएगा प्लस करने से और मल्टीप्लाई करने से 32 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 4xy और 8xy, क्योंकि इस वैल्यू के साथ xy है तो हम xy लगाएंगे। दोनों के साथ प्लस लगाएंगे तो 12 बनेगा। अब देखें ज़रा, इधर से y कॉमन, तो y प्लस 4x आ गया। इधर से 8 और दूसरा दोनों में x कॉमन है, तो देखें ज़रा, ये आ जाएगा आपके पास y, क्योंकि 8x बाहर आ गया। अब 8 4 द 32 होता है और 1x बाहर चला गया तो 1 इधर आ जाएगा। देखें ये दोनों कॉमन है, ये हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी आ जाएगा y प्लस 8x। ठीक है, अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो वापस पुट कर देते हैं। हमने क्या लेट की थी, x² प्लस 6, तो हम इधर पुट करेंगे। ठीक है, इसकी जगह पे और इसकी जगह पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको बस अरेंज कर लें कि पहले x की वैल्यू आ जाए फिर सिंपल वाली आ जाए। इधर भी ऐसे ही करें आप। ठीक है, ये हमारा आंसर है। देखिए ज़रा, कुछ पार्ट नंबर 6 है। अब इसमें हमने मल्टीप्लाई करवा के देखना है कौन से सेम आ रहे हैं। देखें ज़रा, 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 2 से तो +2 आ जाएगा, और -1 को -2 से करेंगे तो फिर भी +2 आ जाएगा। तो इनको हमने इकट्ठा करना है, ये दोनों अलग और ये दोनों अलग। ठीक है, तो ये हमने अरेंज किए हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x को x से किया x², x को 2 से किया 2x, 1 को x से किया x, 1 को 2 से किया तो 2। इस तरह x को x से किया x², x को 1 से किया x आ गया, -2 को x से किया -2x, -2 को -1 से किया तो +2। ये x² वैसे ही 2x और 1x 3x हो गया, और ये आपके पास आ जाएगा +2। ठीक है, इस तरह x² आपके पास वैसे ही आ गया, ये आ जाएगा, इनको ऐड करने से -3x, और ये आ जाएगा आपके पास +2। ठीक है, और ये -16x² वैसे ही आ जाएगा आपके पास। अब अगर देखें दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, x² +2, इनको मैं पहले लिख देता हूँ 3x बाद में। इधर भी ऐसे ही x² +2 -3x और -16x² आ जाएगा। देखें ज़रा, ये जो है ये सेम है, इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। ठीक है, ये y के इक्वल आ गया हमारे पास, तो इसमें पुट करते हैं y + 3x, और ये आ जाएगा y - 3x -16x² आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करना है y², y को इससे किया -3xy। अब 3x को इन दोनों से करेंगे तो ये आ जाएगा 3xy, और ये आ जाएगा -9x², सॉरी। ठीक है, और -16x² ऐसे ही आ जाएगा। अब ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा माइनस में है। ये y² आ गया, और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो -25x² हो जाएगा। तो इनका हम स्केयर बना लें y², और ये आ जाएगा 5x का स्केयर। तो a² - b² है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, a² - b² बराबर होगा a + b इंटू a - b, यानी कि इसको एक दफ़ा हम पॉजिटिव में लिखेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव में। ठीक है, अब पुट कर देंगे जो y की वैल्यू हमने लेट की थी, x² + 2, x² + 2 + 5x आ जाएगा, और इस y की जगह पे भी x² + 2 -5x आ जाएगा। अरेंज कर लेते हैं, पहले x², फिर x वाली वैल्यू और फिर सिंपल वाली वैल्यू। इधर भी ऐसे ही, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।